नालंदा ज्ञान कुंभ को लेकर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के भारतीय भाषा मंच के राष्ट्रीय संयोजक और नालंदा ज्ञान कुंभ के संयोजक डॉक्टर राजेश्वर कुमार सिवान पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि शिक्षा में भारतीयता की पुनर्स्थापना हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने वाला संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर नालंदा बिहार के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 16 से 18 नवंबर को नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विकसित भारत 2047 के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय भाषाओं के संदर्भ में अखिल भारतीय अकादमिक परिसंवाद का आयोजन किया गया है। नालंदा ज्ञान कुंभ में पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के 13 राज्यों की सहभागिता प्रत्यक्ष रूप से रहने वाली है, जबकि देश के सभी प्रांतों से 1000 से अधिक शिक्षाविद और 200 से अधिक शैक्षिक संस्थानों की सहभागिता रहने वाली है। नालंदा ज्ञान कुंभ का उद्घाटन बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी करेंगे, जबकि विदेश मंत्रालय से माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गरेटा जी, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर अतुल कोठारी सहित तमाम लोग मौजूद रहेंगे। अभी आप सबों ने कुंभ की तो चर्चा सुनी होगी, लेकिन पहली बार अपने देश में, और अपने देश में कह रहा हूँ तो देश से बाहर भी, पहली बार ज्ञान कुंभ का एक कंसेप्ट लेकर के शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने देश के 4 क्षेत्रों में 4 राष्ट्रीय ज्ञान कुंभ करने के बाद आगामी प्रयागराज में ज्ञान महाकुंभ करने की योजना अपनी बनी है। इसमें नालंदा ज्ञान कुंभ जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। 13 राज्यों के सहयोग से जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, जो कभी पूरे विश्व को भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र बन करके दीक्षित करते रहा है, उसी परिसर में जो आज नया नालंदा विश्वविद्यालय बना है, जिसकी अभी औपचारिक शुरुआत हुई है, उस विश्वविद्यालय के परिसर में देश भर से 1000 से अधिक चिन्हित शिक्षाविदों को निमंत्रित किया गया है, जिसमें 100 से अधिक कुलपति, निदेशक इत्यादि रहेंगे और 200 से अधिक शैक्षिक संस्थानों की सहभागिता रहने वाली है। सैकड़ों की संख्या में कॉलेजेस के जो प्राचार्य, जो विद्यालयों के प्रमुख हैं, ऐसे लोगों को उसमें बुलाया गया है। मूल विषय ये है कि जिस भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के हम कभी विश्व गुरु के पद पर आसीन रहे हैं और दुनिया के देशों को कुछ सिखाते रहे हैं, कुछ संदेश देते रहे हैं, उस ज्ञान परंपरा को फिर से स्थापित करने की योजना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत 2047 की संकल्पना रखी है, उसके परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है। अभी हम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS सब कुछ बनाते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं बना पाते हैं। इसीलिए जो डॉक्टर बनता है वह डॉक्टर भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है और किसी के किडनी का सौदागरी करता हुआ पकड़ा जाता है। इंजीनियर तो बन गया, IIT से पढ़ा हुआ इंजीनियर है, लेकिन वो पुलिया का जो निर्माण करता है, जो कंस्ट्रक्शन करता है, मिली भगत जो होती है उसके ठेकेदारों के साथ मिल करके, उस करप्शन में संलिप्तता के कारण वह पुलिया 6 महीने में गिर जाती है और बिहार में चर्चा का विषय रहता है। तो क्या कारण है कि एम्स से पढ़ा हुआ डॉक्टर किडनी बेचने लगता है, IIT से पढ़ा हुआ इंजीनियर भी ऐसे गलत हरकतों में संलिप्त पाया जाता है, अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों से पढ़ा लिखा प्रोफेसर भी कदाचार से युक्त होता है, पत्रकार भी दलाली में उतर जाते हैं। इसका क्या कारण है? हमने शिक्षा तो दी, लेकिन मूल्य आधारित शिक्षा नहीं दी। जो भारतीय ज्ञान दृष्टि थी, जो भारतीय शिक्षा की जो परंपरा थी, जो मनुष्य बनाने का काम करती थी, उससे हम कट गए। और 1947 में देश को आज़ादी मिल गई, लेकिन आज़ादी के बाद जो सांस्कृतिक आज़ादी चाहिए, जो शिक्षा और भाषा के माध्यम से आज़ादी चाहिए, वो नहीं मिली। इसी को ध्यान में रख करके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है भारत सरकार की, उसका सही तरीके से कैसे बिहार जैसे राज्य में इम्प्लीमेंटेशन हो और भारतीय ज्ञान परंपरा की कैसे पुनर्स्थापना हो, इसके लिए एक अखिल भारतीय अकादमिक परिसंवाद का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के मुख्य संरक्षक बिहार के माननीय महामहिम राज्यपाल हैं और देश के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर अतुल कोठारी जी, जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी रहने की संभावना है, उनसे बातचीत हुई है। इनके अतिरिक्त कई राज्यों के माननीय राज्यपालों को और लगभग 100 से अधिक संस्थानों के माननीय कुलपति उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, रहेंगे। हजारों की संख्या में शोधार्थी अलग अलग प्रांतों से शोध पत्र भेज रहे हैं, रिसर्च पेपर भेज रहे हैं कि कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम को फिर से हम लोग स्टेबल करें।
इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण बात है, इस पूरे आयोजन के 3 हिस्से हैं। आपने देखा होगा इस पोस्टर पे, एक प्रतियोगिता है, एक प्रदर्शनी है और एक परिसंवाद है। तो परिसंवाद तो आगामी 16 से 18 नवंबर को प्रत्यक्ष रूप से नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में होगा, लेकिन प्रतियोगिता के माध्यम से देश के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में लाखों विद्यार्थियों के बीच हम लोग पहुंच रहे हैं। और विगत 1 महीने से पूरी टोली आयोजन समिति लगी हुई है कि देश के सभी शैक्षिक संस्थानों से लाखों विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेशन करें और 51,000 का प्रथम पुरस्कार और ऐसे स्मृति चिन्ह प्रमाण पत्र देने की पूरी योजना है। उस योजना के अंतर्गत प्रतियोगिता के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि प्रत्येक संस्थान में भारतीय ज्ञान परंपरा चला जाए। इस बच्चे होंगे वो कैसे इस माध्यम से जुड़ेंगे? बच्चों के लिए चूंकि ऑनलाइन यह प्रतियोगिता होगी, इसके लिए ऑनलाइन यहाँ पर दिया हुआ है एक गूगल लिंक क्रिएट करके, इसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना है और पंजीकरण करने के बाद एक टेलीग्राम समूह बना है, उसमें उनको जोड़ा जाएगा और परीक्षा की तिथि जो है 10 नवंबर है। 7 नवंबर तक पंजीकरण करना है, 10 नवंबर को परीक्षा में बैठना है ऑनलाइन। 50 मिनट 50 क्वेश्चंस होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस MCQ होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है और 50 मिनट के अंदर करना है। उसमें से जो टॉप 50 स्कोरर्स होंगे उनको सिलेक्ट करके नालंदा यूनिवर्सिटी के परिसर में उनको बुलाया जाएगा, निमंत्रित किया जाएगा। उसमें से प्रथम 8 बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अलावा 5 कंसोलेशन प्राइजेस दिए जाएंगे। तो इसकी पूरी व्यवस्था की गई है और इसके माध्यम से मूल चिंता अपनी है कि जो लोग प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली वहाँ पर पार्टिसिपेशन करने में अक्षम होंगे, नहीं पहुँच पाएंगे या सबको बुलाया भी नहीं जा रहा है, निमंत्रित भी नहीं किया जा रहा है सुरक्षा के कारण, कई व्यवस्था के कारण, तो वैसे लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। और बिहार के कई बड़े केंद्रों पर जैसे मुजफ्फरपुर, पटना, इस तरह से कई केंद्रों पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। अपने अपने संस्थानों में लोग LED के माध्यम से स्क्रीन पे उस कार्यक्रम को देख सकते हैं, जो लोग वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं। यह प्रतियोगिता के लिए कोई एज का लिमिट पूरा कर रहे हैं? इस प्रतियोगिता के लिए जैसे 2 प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं। एक तो विद्यालय शिक्षा के बच्चों के लिए, 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए जो इनरोल्ड है, तो वो निःशुल्क प्रतियोगिता है, उसमें किसी प्रकार का पंजीकरण शुल्क नहीं है। लेकिन जो दूसरी प्रतियोगिता है वह भी भारतीय ज्ञान परंपरा पे ही है, उसमें UG, PG और रिसर्च स्कॉलर सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए 50 रुपये का एक पंजीकरण शुल्क रखा गया है ताकि जो गंभीर विद्यार्थी हो वही पंजीकरण करें, नहीं तो लाखों की संख्या में पंजीकरण होगा और परीक्षा के दिन उसकी संख्या बहुत कम हो जाती है। सिवान पहुंचोगे, सिवान के लोगों से क्या अपील करेंगे? सिवान के लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूं कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यह जन्मभूमि है और राजेंद्र बाबू का भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में ही नहीं, भारत के समाज में और भारत की शिक्षा व्यवस्था में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। विशेष रूप से भारतीय भाषाओं में शिक्षा कैसे हो, इसको लेकर राजेंद्र बाबू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वैसे पुनीत आत्मा की जो जन्मभूमि है, यहाँ मैं यही आह्वान करूँगा कि नालंदा में होने वाला जो ज्ञान कुंभ है, ये हम सब पूरे बिहार के लिए, हम सबको अतिथियों को स्वागत करने का एक अवसर है। तो यहाँ से जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जो शिक्षाविद हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, इस ज्ञान कुंभ में अवश्य पधारें। जो अपेक्षित है उन्हें तो आना ही है। इसके अतिरिक्त इस ज्ञान कुंभ को लेकर के जो चर्चा है, जो प्रतियोगिता है, जो प्रदर्शनी लगने वाली है, इसे देखने के लिए हम अपने अपने संस्थान से विद्यार्थियों को लेकर के जरूर पहुँचे वहाँ पे। नालंदा ज्ञान कुंभ में हम सब भारतीय लोग अपनी परंपरा को लेकर जागरूक हैं और सबसे पहले मैं आप सभी को, बंधुवर्ग को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने इस नालंदा ज्ञान कुंभ को प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। पूरा मीडिया बंधु, इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। और ये जो प्रतियोगिता है हमें हमारी जड़ों से जोड़ेगी। हमारे जो बच्चों ने की जो विस्मृति में चली गई हैं हमारी परंपराएं और संस्कृति, उनके ज़हन में एक नई चीज़ आएगी कि जो हमारी चीज़ें हमारी जड़ों से जुड़ी हुई थी, उनको हम फिर से पुनर्जीवित करके और पूरे भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे। हमारे ज्ञान परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारे मूल्य ही हमको आगे लेके जाएंगे। मैं सर का, राजेश्वर सर जो राष्ट्रीय संयोजक हैं इस ज्ञान कुंभ का, दारोमदार सर के ऊपर है। सर का भी बहुत बहुत साधुवाद कि सर ने पूरा जिम्मा लिया है और हम लोग सारे मिलकर
पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में ये अलख जगाएंगे कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, वो जन जन तक जाए।